हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। आज इस वीडियो में हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky plus 16 equals to 0 has infinitely many सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब a1 b1 c1 हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो a1 है हमारा 3 और b1 है -1 और c1 है 8 और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से a2 है 6 एंड b2 है -k एंड इक्वल्स टू c2 इज़ 16। तो ये रेशो हमारा सेम होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं देखती हूँ तो 3/6 इक्वल्स टू 1 अपॉन k हो जाएगा एंड k इक्वल्स टू 2। तो k इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, point P divides the line segment joining the points A 4, -5 and B 1, 2 into the ratio 5:2. Coordinates of the point P are। तो आपको given है there are 2 points A 4, -5 and B 1, 2 and the point P dividing this A and B into the ratio 5:2. Now we have to find the coordinates of the point P। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है अगर हम m/n के रेशियो में कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है इनटू द रेशियो m/n और पॉइंट्स अगर हमारे हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आता है और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ऐसे हमारे p के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे m इज़ 5 एंड n इज़ 2। तो mx2 5 इंटू 1 प्लस nx1 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n 5 प्लस 2। तो ये तो मेरा x कोऑर्डिनेट निकला और y कोऑर्डिनेट के लिए भी क्या करेंगे? अब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो my2 तो 5 इंटू 2 प्लस ny1 2 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2। तो यहाँ से आएगा 5 प्लस 8 13 अपॉन 7 5 2 ज़ा 10 -5 2 ज़ा 10 तो 0। तो यहाँ से आएगा 13 अपॉन 7 0। तो अगेन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इन विच A15 माइनस A11 इक्वल्स टू 48। तो आपको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस D। तो टर्म n का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म n का फॉर्मूला होता है। यहाँ से अगर मैं 15th टर्म निकालती हूँ तो 15th टर्म होगी a प्लस 15 माइनस 1 14d और माइनस A11 का क्या होगा? a प्लस 11 माइनस 1 10d इक्वल्स टू 48। यहाँ पर a से a कैंसिल होगा, 14 माइनस 10 4d इक्वल्स टू 48। तो d की वैल्यू आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 हैज़ डैश रूट्स। और डैश में हमें क्या लिखना है? रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, इरेशनल। तो सबसे पहले हम कंडीशन समझते हैं। हम रूट्स का नेचर पता लगाते हैं b² माइनस 4ac से। अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं।
और अगर ये लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट्स। और ये कब होता है? जब ये नेगेटिव आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए आता है 1, बी भी 1 आएगा और सी भी 1 आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो -3, तो ये हो गया लेस देन 0, तो मतलब नो रियल रूट्स। और नो रियल रूट्स का आपका ऑप्शन है बी, नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द HCF ऑफ 2520 6600 इक्वल्स टू 40। तो हमें दो नंबर हैं जिनका हमें HCF गिवन है 2520 6600, और इन दोनों का LCM इज HCF इज गिवन 40, एज वेल एज LCM इज ऑल्सो गिवन फॉर बोथ द सेम नंबर्स इज 252 इंटू के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू देयर LCM इंटू HCF। हम इसको अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आएगा? 2520 इंटू 6600 इक्वल्स टू LCM इज गिवन 252 इंटू के एंड HCF इज गिवन 40। तो हम इसमें रख लेंगे। इसके बाद अब देखो तो के की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ से ये 10 टाइम्स जा रहा है और 0 से 0 जाएगा, 4 से फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 1650। तो ए इज़ द राइट आंसर। Question number 7. In the given figure, triangle ABC is shown. DE is parallel to BC. तो आपको ये DE BC के parallel given है, और if AD equals to 5, AD is given 5, BD is 2.5 and BC is 12, BC is 12, देन DE इज इक्वल्स टू। तो पहली बात तो हम देखेंगे इन दोनों, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADE ये अपर वाला। तो बड़ा ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल में A एंगल तो कॉमन होता है, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने से इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर। और सिमिलर हुआ मेरा AAA से। तो सिमिलर होने का मतलब क्या है? साइड्स इक्वल रेशो में है। तो हमारा अगर AD छोटे ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का AB, इनका रेशो सेम होगा DE अपॉन BC। तो यहाँ से देखो AD है 5, AB होगा 5 प्लस 2.5 एंड DE इज गिवन निकालना है एंड BC इज गिवन 12। तो DE यहाँ से आएगा हमारा 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7.5। तो कैंसिल करते हैं, पहले तो पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा एंड 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, तो 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आएगा आंसर ऑप्शन नंबर A, 8 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है, थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, तो एक्यूट एंगल्ड है। हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा कब होते हैं? जब थीटा 45 डिग्री होता है, या तो आप ऐसे देख लो, अदरवाइज आप कॉस से डिवाइड कर दो। तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि कॉस की वैल्यू 90 से कम है तो ये 0 तो नहीं होगा, 0 और 90 के बीच में कॉस 0 नहीं है, तो वी कैन डिवाइड बाय कॉस। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, और ये भी हमारा 45 की वैल्यू होती है। तो कैसे भी आप निकालो,
चाहे तो 10 से निकालो, अदरवाइज आप देख लो साइन थीटा कॉस थीटा की सेम वैल्यू 45 डिग्री पर आती है। इसके बाद आता है हमारा, हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा इंटू साइन थीटा की। तो सेक 45 कितना होता है? सेक 45 होता है √2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो दोनों कैंसिल होंगे, आंसर आएगा 1। तो अगेन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10? तो जब भी हम 2 डाई रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल कितने सैम्पल स्पेस होते हैं? 36। एक डाई से 6 टोटल हो सकते हैं और दूसरी डाई से भी 6 इवेंट्स हो सकते हैं। तो टोटल इवेंट्स हो गए 6 इंटू 6 36। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? 36। आप सम ग्रेटर देन 10 वाले, तो 5 और 5 से हमारा 10 आता है, तो मुझे लेना होगा 5 6 विच इज़ 11 एंड 6 5 दिस इज़ ऑल्सो 11 एंड 6 6 इट इज़ 12। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट आते हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 10 हमारा आएगा 3/36, 1/12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? सम ऑफ जीरोज आएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3/5 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू -7/5। हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा और बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा -3/5। अल्फा बीटा इज़ -7/5। माइनस से माइनस और 5 से 5 कैंसिल होगा, तो इट इज़ 3/7, ऑप्शन नंबर बी। Question number 10. The perimeters of two similar triangles ABC and PQR are 56 and 48. तो perimeter of triangle ABC कितना है? 56 सेंटीमीटर and perimeter of triangle PQR given है 48 सेंटीमीटर। हमें निकालना है PQ/AB। तो सबसे पहले अगर हमारे ट्राइंगल्स की पेरीमीटर्स डिफरेंट हैं बट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो देयर साइड्स आर इनटू इक्वल रेशो। तो लेट्स से PQ/AB और तीनों साइड्स क्या होंगी हमारी? AB BC CA, और इन तीनों का ABC का PQR के साथ सिमिलर है, तो AB के साथ क्या आएगा? PQ, BC के साथ क्या आएगा? QR, और CA के साथ क्या आएगा? RP। इन सब की साइड्स इक्वल रेशो K में हम इसको अगर मान लेते हैं तो AB आ जाएगा K इंटू PQ, सिमिलरली BC आ जाएगा K इंटू QR और CA आ जाएगा K इंटू RP। और अगर मैं पेरीमीटर निकालती हूँ ट्राइंगल ABC की, वो आ जाएगी K इंटू PQ प्लस QR प्लस RP। और यहाँ से आप देखो पेरीमीटर ABC की गिवन है 56 और ये आ जाएगी K इंटू 48। यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 56/48। तो यहाँ पर आप देखो अगर मैं PQ/AB निकालती हूँ तो PQ की जगह पर PQ है और AB की जगह पर मैं लिख सकती हूँ K इंटू PQ। PQ कैंसिल होगा तो साइड्स का रेशो 1/K के इक्वल है। इसको आप रिवर्स करके लिख लो 48/56। तो 8 से डिवाइड करते हैं, आंसर इज 6/7, ऑप्शन नंबर सी।
तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो साइड्स का रेशो भी आपके पेरीमीटर्स के रेशो के इक्वल होता है। तो आप देखो आपका साइड्स का रेशो पी क्यू अपॉन ए बी मैं डायरेक्ट अगर निकालती हूँ तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसी के रेशो के इक्वल आएगा। तो आप पी क्यू आर का देखो कितना है 48 और 56, तो डिवाइड करने से 6/7 आप ऐसे कर सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो ये है आपका ए बी और ये है आपका सी डी, टू कॉर्ड्स हैं सर्कल की इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको बताना है ट्राइंगल सेम है ए डी पी एंड पी बी सी, जो भी है इन दोनों में राइट क्या है, राइट आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से लिखना है। ट्राइंगल तो यही तीन है, ए डी पी ए डी पी ए डी पी। ए डी पी सी बी ए के इक्वल के सिमिलर है या बी पी सी या सी बी पी या बी सी पी। तो आपको पता है अगर हम सिमिलर बोलते हैं तो ए डी को सी बी के करस्पॉन्डिंग साइड बनना चाहिए, डी पी को बी ए एंड ए पी को सी ए। तो ऐसे हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल्स कैसे हैं। तो आप देखो ये एक कॉर्ड ए सी बन रहा है, ए सी से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर, तो ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होता है, वर्टिकली 3 इक्वल्स टू 4 और ये भी फिर सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से देखें ए डी साइड क्या है, ए डी एंगल पी के ऑपोजिट साइड है। तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ये एंगल, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या आ रही है मेरी, ए डी के ऑपोजिट क्या आ रही है सी बी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बचता है सी, और यहाँ पे क्या बचता है पी। तो हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। तो सी बी पी, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 है इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज बाय 2 देन द मीडियन ऑफ न्यू डेटा। तो हर ऑब्जर्वेशन को अगर आप 2 से इंक्रीज करते हो तो मीडियन भी आपका 2 से इंक्रीज हो जाएगा। इवन मीडियन है या मीन है या मॉड है, सब में आपका इट इज़ इंक्रीजेज बाय 2, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स। तो आपके पास नंबर कहाँ से कहाँ तक है 6 to 55 इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ से हम एक नंबर्ड कार्ड निकालते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो इवेंट क्या है हमारा, नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम देखें तो क्या होंगे, 6 के आगे 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64। तो वो तो आउट ऑफ द रेंज चला गया। तो ये ई सेट के एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इस सेट में, 5 एलिमेंट्स हैं इन विच द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर। एंड टोटल नंबर कितने होंगे, आप 6 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कितने नंबर्स आपने छोड़ दिए, 5 नंबर्स। तो टोटल हमारे हुए 50। तो एन एस कितना होता है हमारा 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज एन ई अपॉन एन एस, तो आएगा 5 अपॉन 50, इट इज़ 1/10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। तो ये ओ सेंटर है और एक पी ए और एक पी बी, दो टेंजेंट्स हैं। फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इफ़ पी ए इक्वल्स टू 5 ए बी इक्वल्स टू, तो हमें ए बी फाइंड करनी है। अब आप देखो, आपको पता है कि आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो ये 5 है तो ये भी 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो गई। तो 25 प्लस 25 50 और 25 बाहर आएगा तो 5 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का आंसर आता है बी। नेक्स्ट है एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस एक्स ओ वाई जेड। तो ये ओरिजिन से इन्होंने बनाया है, ओ यहाँ पर लिया है 0 0, तो लेट से एक्स है मेरा -3, 0 एक्स ओ वाई एंड जेड। द लेंथ ऑफ इट्स ईच डायगनल, तो डायगनल्स की लेंथ रेक्टेंगल में तो इक्वली होती है, तो मुझे अगर लेंथ ऑफ डायगनल निकालनी है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो लेंथ ऑफ डायगनल आ जाएगी 5 यूनिट्स, डिस्टेंस फार्मूला से मैंने फाइंड किए। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द AP इज 16। तो AP है हमारी -29 -26 -23 अप टू 61। तो यहाँ से मुझे 16th टर्म विच टर्म इज 16, तो 16 टर्म नहीं, मैंने कहा nth टर्म की वैल्यू कितनी आती है 16, तो हमें n निकालना है। तो an हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a है -29 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी होगी, टर्म्स आर इंक्रीजिंग, नेगेटिव में 29 से 26 होता है, तो 3, डी इज़ 3। डी निकालने के लिए आप a2 माइनस a1 भी करते हो, तो भी आप देखो -26 प्लस 29, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 3। यहाँ पर 29 माइनस को उधर ले जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 3 हमारा आएगा 16 प्लस 29 45, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 आएगा 45 अपॉन 3 15, तो n की वैल्यू आती है 16, 16th टर्म वैल्यू इज 16। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर AT इज टेंजेंट टू अ सर्कल। तो AT क्या है आपकी टेंजेंट, centered at O, CAT is 40 sorry, CAT is 40, then CBA is equals to, तो एक तो हमारे पास एक थ्योरम होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, जब भी किसी सर्कल में कोई कॉर्ड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, लेट से मैंने थीटा बनाया, तो अल्टरनेट सेगमेंट में जहाँ पर भी पूरे सर्कल में ये सभी इक्वल एंगल बनाएगी। तो अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो दिस इज़ ऑल्सो 40, अदरवाइज आप देखो टेंजेंट बनाती है 90, तो ये हो जाएगा 50, और सेमी सर्कल का एंगल 90, तो ये एंगल वैसे भी 90 माइनस 50 से 40 आता है, तो 40 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास, शी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट रेंज मीन मोड मीडियन ऑफ मार्क्स। तो जब हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने इतने मार्क्स अटेन किए, तो हम फ्रीक्वेंसी में हम क्या निकालते हैं मोड। तो यहाँ पर टीचर क्या फाइंड करेंगी मोड। नेक्स्ट है आपका assertion, if sin A equals to 1/3 then the value of cos A is 2√2/3 and for every angle sin square theta plus cos square theta equals to 1। ये तो ट्रू है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो sin A is given 1/3, तो cos A क्या होगा, हम इसी आइडेंटिटी से लें, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A स्क्वायर रूट ऑफ, तो और एक्यूट एंगल है तो प्लस वाला ही लेंगे, है ना। तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/9, 9 एलसीएम लेती हूँ तो 9 माइनस 1 8,
8 होता है आपका 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो 2√2/3। ये भी ट्रू हो रहा है, ये भी ट्रू हो रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। assertion 2 cubes of each edge 10 centimeter are joined together। तो दो क्यूब हैं जिनकी एज है आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी लेंथ ब्रेथ क्यूब है ना, तो सेम होगी। इन दो क्यूब्स को इन्होंने साथ में जोड़ा है। तो आप देखो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 + 10, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 20। ब्रेथ अभी भी 10 रहेगी और हाइट अभी भी 10 रहेगी। तो आप देखो अब ये क्यूबॉइड बन गया है, क्यूबॉइड की लेंथ 20 है और हाइट 10 है एंड ब्रेथ भी 10 है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, जॉइन टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड। तो न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का टीएसए क्या आता है, 2 × LB + HL + HL LB BH। तो यहाँ से हम लेंगे L × B 20 × 10 200 और H × L अगेन 200 और ये हो जाएगा 10 × 10 100, तो 500 × 2 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। और ये कह रहे हैं 1200, तो ये तो फॉल्स हो गया। एंड एरिया ऑफ ई सरफेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ये तो ट्रू है, क्यूब अगर ई साइड 10 है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड का पूछा है, तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ए के फॉल्स होने का एक्चुअली ऑप्शन ही एक है। अगर ए फॉल्स आ जाते तो डायरेक्ट हम डी को हिट कर सकते हैं। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन है, हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सेक्शंस को डिस्कस करूँगी।